अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, आप सबको फ़रह तारी का सलाम जी। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, आज मैं अपनी मॉडल के ऊपर आपको दिखाने लगी हूँ आईब्रो शेप वो कैसे बनाते हैं हम। क्योंकि आईब्रो शेप जब तक अच्छी नहीं बनेगी तब तक वो आई मेकअप जो है ना वो अच्छे से आपको ब्यूटीफुल नज़र नहीं आएगा। आपने क्या करना है कि जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, मैं फिर दूसरी आइज़ पे भी करके दिखाऊंगी कि आपने जो आईब्रो ब्रश पकड़ा हुआ है उसको बिल्कुल आपने नोज़ के साथ लेते हुए आपने उसके ऊपर फ्रंट पे आपने निशान लगा लेना है और साथ ही नोज़ के ऊपर ही रखते हुए आपने उसके सॉकेट एरिए के साथ आपने उसको आईब्रो के ऊपर उसका निशान लगा लेना है। और वो जब लग जाए तो फिर उसके बाद लास्ट में आपने नोज़ के बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ से नोज़ शुरू होता है नीचे से आपने अपने ब्रश को रखना है और उसके जो है आउट कॉर्नर पर आपने निशान लगा के इस तरह ड्रा करना है। और ये देखिए अब मैं दोबारा से करने लगी हूँ, आप इसको अच्छे से देखें कि कैसे मैं जो है वो ड्रा करने लगी हूँ। जो मैंने तकनीक आपको बताई है वही तकनीक आप अगर अप्लाई करते हो, जो बिगनर्स है, जो स्टूडेंट है, वो इस तरीके से जो है वो आईब्रो बनाना जो है वो अपना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छे से जो है वो आईब्रो ड्रा हो जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से ये होता है कि आईब्रो शेप नेचुरल में जैसे भी हो, लेकिन जो आपके माइंड में एक बात चल रही है कि मैंने इसको ये वाली शेप देनी है, यानी कि जो मैं इसको शेप दे रही हूँ वो शेप है हाई आर्च, मीडियम हाई आर्च शेप में इसको दे रही हूँ, तो वो माइंड में रख के आप इस तरीके से जो है वो ड्रा कर सकते हो। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया आप स्टूडेंट को कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स जो है वो आप बना सकते हो। वो सारी मैंने अलग अलग एक एक करके आपको बना के मैंने प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया है। ज़रूर आप सबकी समझ में स्टूडेंट की आ गई होगी ये बात कि किस तरीके से जो है और कितनी किस्म की जो है वो डिफरेंट शेप्स होती है जिनको ड्रा करना होता है। क्योंकि क्लाइंट हमारे जो होता है वो कई किस्म के हर एक अलग जो होती है वो नेचुरल एक होते हैं, आईब्रो होते हैं या एक फ़ीचर्स होते हैं, लेकिन उनको आपने अपने मुताबिक भी जो आपके माइंड में चल रहा है उसके मुताबिक भी आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आज ये किया, ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है मीडियम हाई आर्च आईब्रो शेप जो है वो मैंने अपने मॉडल के ऊपर की है। और उसके बाद जो मैं कर रही हूँ ये हाइलाइटर लिया है। हाइलाइटर को मैंने इस तरीके से ब्रश के साथ जो है लगा के उसके बाद मैंने फिंगर के साथ उसको ब्लेंड कर दिया ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर रही हूँ। और दूसरी तरफ भी करने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। ये देखें, ये मैंने पहले ब्रश के साथ किया, उसके बाद मैं फिंगर के साथ जो है वो इसको फाइन कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ये देखें, ये मैं पिंक शेड जो है वो मैं ब्रश के साथ लेके उसको अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से ब्रश के साथ कॉर्नर पे रखते हुए फिर उसको मैंने ऊपर की तरफ आस्ता आस्ता ब्लेंड करना शुरू कर दिया। और साथ ही इसके साथ पिंक के साथ जो है वो मैंने एक ब्राउन सी शेड ली थी। ब्राउन और पिंक ये दोनों मिक्सअप करके ये शेडें मैं जो है वो लगा रही हूँ। ये क्रीज लाइन के साथ साथ भी और आउट कॉर्नर पर लगा के उसको मैंने ऊपर ब्रश के साथ लेके गई हूँ क्रीज लाइन के साथ इस तरीके से। और अब जो मैं बनाने लगी हूँ वो कट क्रीज़ आई मेकअप जो है ना वो मैं करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने शेड लेनी है, बेस लेनी है आपने अपने ब्रश के साथ और उसको इस तरह डिपॉजिट करते जाना है। और इस तरह वो क्रीज लाइन के साथ जो है वो आपने इसको एक लाइन बना के एक हार्श लाइन आपने बनानी है। हार्श लाइन बनाते हुए और इसको बेस इस तरीके से आपने ब्लेंड कर देनी है। और ये देखें ये कि कोई भी हार्श लाइन जो है वो साइड पे नहीं आनी चाहिए। ऊपर तो हमने बना ली लेकिन साइड पे नहीं आनी चाहिए। साइड पे मैंने करके ब्रश के साथ फिंगर के साथ उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। दोनों साइड पे से मैंने ऐसे ही किया है। और अब जो है वो मैं शिमरी
डस्ट शेड होती है वो मैं लगा रही हूँ, वो भी ब्रश के साथ। आप ये गोल्डन में भी लगा सकते हो और किसी भी शेड में, यानी कि आप अपने मॉडल के ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी शेड उठाकर लगा सकते हो। और मैंने जो है वो सिल्वर शेड ली है, ये गोल्डन भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है ये शेड्स। और इसके साथ जो मैं लूँगी दूसरी शेड, वो मैं लूँगी पिंक और पर्पल सी। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके तो वो मैं लगा रही हूँ। वो भी यही शेड आपने लेनी है, यानी कि डस्ट वाली शिमरी शेड। तो उसके साथ ये होता है कि बहुत प्यारी एक लुक जो है ना, वो एक फ़ाइन लुक जो है ना वो हमें मिलती है कि एक जो शाइन निकल रही होती है ना आई मेकअप से, वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अक्सर ऐसे भी होता है कि जब हम आई मेकअप कर रहे होते हैं, हमारा कैमरा जो है ना वो चीज़ नहीं दिखा रहा होता जो हमें रियल में नज़र आ रहा होता है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो शेड्स लग रही थी। मेरी स्टूडेंट भी पास खड़ी थी, वो भी सब देख रही थी और सबको बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से ये देखे मैंने नीचे भी फ्लैट ब्रश होता है, उसके साथ नीचे मैंने पिंक शेड लगा दी। पिंक शेड लगा के फिर उसके ऊपर क्या किया मैंने कि हाइलाइटर भी इन कॉर्नर पर लगा दिया। और अब जो लाइनर है वो लगाने लगी हूँ। लाइनर आपने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया अपनी वीडियोस में, कि लाइनर आपने सेंटर से शुरू करना है, बिल्कुल आपने कॉर्नर से या इन कॉर्नर से नहीं शुरू करना, ना आउट कॉर्नर से शुरू करना है, ठीक है। सेंटर से आपने शुरू करते हुए आप एक लाइन ड्रा करके फिर अपने मुताबिक आपने कि आप जो आपके मॉडल की आइज़ है उसके मुताबिक आपने इसको ड्रा करना होता है। और आज जो मैं करने लगी हूँ आई लाइनर जो लगाने लगी हूँ वो वेज आई लाइनर लगाने लगी हूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये भी आपको स्टूडेंट को आना चाहिए कि ये किस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है वो मैं यानी कि एक पूरी डिटेल के साथ आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। और आपको भी, आप स्टूडेंट को भी चाहिए कि बहुत अच्छे से जो है वो इसको आप फोकस करके जो है वो देखा करें मेरी वीडियोस को। और ये वीडियो सारी की सारी जो मैं बना रही होती हूँ ये स्टूडेंट के लिए होती है, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट होती हैं कि उनको घरों से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। बाज़ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं और बाज़ ऐसी भी स्टूडेंट हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती पार्लरों की जो बारी बारी फ़ीसेस होती हैं, इसलिए उनकी सहूलत के लिए जो है मैं ये सारी वीडियोस जो है वो बना रही होती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने लाइनर लगाया और उसके बाद जो है उसको फाइन कर रही हूँ मैं। और आई मेकअप जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और साथ ही मैं वाइट काजल जो है वो लगा रही हूँ। वाइट काजल लगाने के बाद ये मैंने प्लक्कर के साथ लैशें लगाई है। आप भी इस तरीके से लगा सकते हो, हैंड से भी लग सकती है, जैसे आपको इजी लगता है। आप स्टूडेंट को आप इस तरीके से लैशें लगा सकती हो। और जो मस्कारा है वो भी आपने इस तरीके से लगाना है कि नेल के ऊपर जो है वो लैशेस आपकी आनी चाहिए, ताकि अच्छे से जो मस्कारा है वो लैशेस को लग जाए। और ये देखिए अब जो फाइनल लुक मेरी मॉडल की बनी है आई मेकअप की, आप देख सकते हो। और ये इतना प्यारी यानी कि ब्यूटीफुल आइज़ लग रही थी रियल में, लेकिन इसमें भी माशाल्लाह अच्छी लग रही है, लेकिन रियल में इससे भी ज़्यादा जो है वो इसकी ब्यूटीफुल लुक बनी थी। और ये आप देख सकते हो, आप सबको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि रियल में और कैमरे में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और इसके साथ ही मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत कुछ अपने स्टूडेंट को बताऊंगी कि स्टूडेंट का जो भी काम है, कुछ जिसमें भी कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी।